सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर आप सब पवित्र लोगों के बीच में आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। हमारे करुणा करने वाले और अति दया करने वाले प्रभु, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, जब हम आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी उपस्थिति उतर आए और खुदावन सुनने वालों को प्रभु आप बहुतायत से आशीष दें प्रभु। और खुदावन मेरी दिल से ये दुआ है हमारे भाई अनुपम जी के लिए। खुदावंद आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें, उनके घराने को बरकत दें और जितने व्यूअर्स हैं उन सभी के घरों में आपके पवित्र नाम से, यीशु राजा के महान नाम से बड़ी बड़ी गवाहियां हों, बड़े बड़े चमत्कार हों, चंगाइयां हों, छुटकारे हों प्रभु, और एक बहुत बड़ा छुटकारा हो परमेश्वर। हमारी दुआ है प्रभु। और जितने भी हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर यहाँ आके प्रचार करते हैं, तेरे अभिषेक दास दासियां हैं, आप उन्हें भी बहुत आय से आशीष दें। उनके घर में कभी किसी भली वस्तु की कमी ना हो। जैसा कि नीति वचन में लिखा है कि धर्मी के घर में बहुतायत रहती है। हाँ परमेश्वर, वैसे ही उनके घरों में भी बहुतायत रहे और प्रभु आपकी आशीषें उनके ऊपर लगातार और लगातार बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना। इस विनती को बड़ी ही नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु बहुत बहुत भला है। आइए हम उस भले परमेश्वर की आराधना करें जो हमें हर दिन और हर दिन बल देता है। उस परमेश्वर की आराधना करें जो हर दिन हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाता है। उस परमेश्वर की आराधना करें जो कभी बदलता नहीं। उस प्रभु की आराधना करें। आइए मिलके हम एक भजन गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। भरपूर जीवन पाने को, भरपूर जीवन पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। सदा की जिंदगी पाने को, सदा की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। गाना गाना जल्दी करो, घर जाकर आके। आप ही बताओ। तो आइए मिलके हम कुछ और भजन हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। थियोफिलिस जी हमारे बीच में हैं। थियोफिलिस जी के साथ मिलके हम एक भजन गाएंगे। स्टार्ट। एक सेकंड प्लीज। जो बनाया था वही गाओ ना। हम सिर्फ आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे। हम गाएंगे तेरा प्यार है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जा, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया।
भजन। अब हम गाएंगे जो लुधियाना से है वो पास्टर सलीम के मीटिंग में गए होंगे एंड वहाँ पे गाना था, मुझे थोड़ा सा ही आता है, मैं गाना सीखूंगा। कोई लाचारी बीमार ठीक से आ जाए। जब किसी कोई और गाना तो पापा हाँ जी गाइए। तो आइए मिलके हम एक और भजन हम मिलके गाएं। तो थियोफिलिस जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं और बहुत अच्छे भजन बनाते भी हैं। तो मिलके एक और भजन हम गाते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। सूली वाले की आराधना, कीलों वाले की आराधना। सूली वाले की आराधना, कीलों वाले की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग हो आराधना, संतों के संग हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। अब हम एक और गाना गाएंगे। एक छोटे से शब्द मेरे पास, जब यहोवा अब्बा पिता के लिए, तो फिर पुकारो उसको, हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, हाजिर होगा वो। इनका ये मतलब है, इनका ये मतलब है कि तो जब आपको अब्बा पिता को अपने पास लेके आ रहे हैं, तो फिर
आपको उनको अपने सामने हाजिर करना है। फिर आपको उनको पुकारना पड़ेगा, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। कैसे? मन के अंदर, दुनिया के अंदर। जब आप चाहते हैं वो आपको खुद आपके सामने हाजिर हो, तब आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सो मच थियोफिलिस जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आइए मिलके हम आज के वचन की ओर चलें और मिलके हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, आप हमारे आज की शाम की आराधना की भेंटों को आप ग्रहण करें। स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा के थियोफिलिस को और मुझे आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन से सीखते हैं तो प्रभु आप अपने लोगों से बातें करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो आइए मिलके हम पवित्र शास्त्र से एक आयत को पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तो आइए आज की शाम आप और मैं मिलके विश्वास के ऊपर थोड़ा सा मिलके सीखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, प्रेरितों ने प्रभु से रिक्वेस्ट की, हमें बताइए हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है। याद रखिए, बाइबल में सबसे मुख्य बात है, इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय में ऐसा लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जो कोई प्रभु के पास आए वो ये विश्वास करे कि प्रभु है। और 11 आयत में ही लिखा है, जो कोई प्रभु को ढूंढता है, विश्वास से ढूंढता है, परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल देते हैं। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए विश्वास शब्द के ऊपर मनन करेंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा जाता है फेथ। तो आइए फेथ शब्द को हम मिलके सीखेंगे। वैसे मुझे एक चीज कहनी है, मेरे अपने हिंदी स्कूल में पिछले बार पढ़ा था कि गॉड इज फेथफुल। उसके ऊपर ही एक मेरे पास गाना है। वो गाना है, चाहे पूरी दुनिया अलग हो जाए, चाहे पूरी दुनिया अलग हो जाए, तो यीशु साथ नहीं छोड़ता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाए, यीशु साथ नहीं छोड़ता है। हाँ, वो हमारा तिरवाहा है, साथ रहेगा वो हमारा तिरवाहा है, साथ रहेगा वो, हमेशा हमारी रक्षा करेगा वो, हमेशा हमारे संग रहेगा वो, हमारे संग रहता हर पल है, हमारे संग रहता हर पल है, कभी नहीं छोड़ता दुनिया के जैसे, चाहे पूरी दुनिया रुसवा जाए, बट वो नहीं रुसवाता। चाहे पूरी दुनिया रुसवा जाए, बट वो कभी नहीं रुसवाता है, वो कभी नहीं रुसवाता है। वो हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा है। हाँ, वो कभी नहीं हमको छोड़ता है, वो कभी नहीं हमको छोड़ता है, नहीं वादों को वो तोड़ता है, नहीं वादों को वो तोड़ता है, हमेशा अपने वादों को निभाता है, हमेशा अपने वादों को निभाता है, हमेशा
हमेशा अद्भुत काम कर जाता है। वो हमारे लिए, हम उस पे ऊपर हमेशा विश्वास कर सकते हैं। God is थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। आइए मिलके हम वचन की ओर थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे। और हम, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। याद रखिए, विश्वास से, एक सच्चे विश्वास से जो उत्पन्न होता है वो हमेशा सुंदर होता है। सच्चे विश्वास के अंदर कभी भी डर नहीं होता है। और जहाँ विश्वास है वहाँ आज़ादी है ना। जहाँ विश्वास है वहाँ क्या है? आज़ादी है। तो पहला जो शब्द हम मिलके सीखेंगे, फेथ शब्द को हम आज सीखेंगे। पहला शब्द है एफ, यानी कि फेथ ब्रिंग फ्रीडम। फेथ ब्रिंग फ्रीडम। विश्वास जो है हमारे जीवनों के अंदर आज़ादी को लेके आता है। याद रखिए, विश्वास जो है आज़ादी को लेके आता है। चाहे आज़ादी वो गरीबी से हो, बीमारी से हो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे से हो। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके घर के अंदर, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके घर के अंदर परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत काम करते हैं। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना ही ज्यादा आपके जीवन के अंदर चमत्कार होगा, उतना ही आप प्रभु के निकट पहुंच पाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास जो है आज़ादी को लेके आता है। आपने और मैंने डाउट नहीं करना है। जहां डाउट आ जाता है वहां पे हमारा विश्वास क्या है? डगमगा जाता है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे पास चल के आ, पानी के ऊपर चल के आ। पहले 2-3 कदम वो चला और उसके बाद उसने संदेह कर लिया, डाउट कर लिया, और उसके बाद में उसका जो विश्वास है वो डगमगा गया और उसके बाद में वो पानी में गिर गया। वहां पे बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना है, हे प्रभु बचा, प्रभु बचा। बाइबल के अंदर सबसे छोटी प्रार्थना है वो। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, मेरा परमेश्वर जो आकाश और स्वर्गदूतों का और तारों का नाम रखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा हर दिन आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास पैसों से नहीं होता मेरे प्रियो। यदि आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं तभी आप कहें मैं ये भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ। जब आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी अपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखना कि मेरा प्रभु, चाहे मेरे पास कुछ नहीं है मगर मेरे को सब कुछ दिलवा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं लगातार विश्वास करें। जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा, जितना ज्यादा आपका प्रभु पे विश्वास होगा, उतना ही आपके लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। तो आइए मिलके थोड़ी देर और हम मनन करें, प्रभु की बातों के ऊपर हम थोड़ी देर और मनन करें। गो। तो आइए मिलके पहला जो शब्द हम सीख रहे हैं वो ये कि हम कभी भी डाउट ना करें, कभी भी संदेह ना करें। फेथ ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम द डाउट्स। आपके विश्वास, हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि आपने विश्वास से भर के प्रार्थना की है, दिल से प्रार्थना की है, तो आप अगर संदेह 1% भी रखेंगे और 99% आप डाउट नहीं करते हैं तब भी आपका काम खराब हो सकता है। मगर आप जब 100% श्योर होते हैं, जब आप 100% श्योर होते हैं तो आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत सी गवाहियां आपको बताना चाहूँगा। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे बैचमेट हैं, उनका नाम पास्टर आशीष है। वो एक बाइबल कॉलेज में टीचर हैं इस समय, और उन्होंने एक बहुत अच्छे लेखक हैं। वो मसीह भजन लिखते हैं और मसीह स्किट लिखते हैं। और उन्होंने एक बार मुझे एक बहुत ही रोमांचित करने वाला स्किट सुनाया और उन्होंने स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म भी किया। उन्होंने बताया एक बार पतरस, यूहन्ना और थोमा ये स्किट उन्होंने लिखा था। प्रभु के साथ साथ चल रहे होते हैं, प्रभु के साथ साथ वो चल रहे होते हैं, और जैसे वो प्रभु के साथ साथ चल रहे होते हैं, उन तीनों को बड़ी भूख लगती है और वो प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमें बहुत भूख लगी है। तो प्रभु आसपास देखते हैं, वहाँ
कोई गांव नहीं होता, वो एरिया जंगलात का एरिया होता है, जंगल होता है। प्रभु उनको कहते हैं जाओ अपने लिए एक एक छोटा छोटा पत्थर ले आओ। और ये यूहन्ना होता है, उसका विश्वास बहुत होता है। यूहन्ना का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है, और वो क्या करता है, अपने विश्वास के अनुसार इतना बड़ा पत्थर लेके आता है, इतना बड़ा पत्थर ले आता है। और जो पतरस होता है उसका भी विश्वास अच्छा विश्वास होता है, और वो अपने लिए इतना बड़ा पत्थर ले आता है। और जो थोमा होता है वो अपने लिए इतना पत्थर लेके आता है, क्योंकि वो संदेह करता था। और जैसे ही वो पत्थर ले आते हैं, प्रभु उनको कहते हैं कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए, ये पत्थर तुम्हारे लिए रोटी में बदल जाए। और उसी समय वो पत्थर रोटी में बदल जाते हैं। और जो यूहन्ना होता है वो बहुत ही खुश होता है, कहता है मेरी तो सारी भूख मिट जाएगी, तो रात को भी कुछ खाना नहीं पड़ेगा। पतरस भी बड़ा खुश होता है, कहता है इस समय के लिए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर जो थोमा आता है, जो डाउट करता है, मिलता उसको भी है, थोड़ा मिलता है उसको, वो कहता है यार इससे तो मेरी भूख ही नहीं मिटेगी। तब यूहन्ना उसके साथ अपनी ब्रेड को शेयर करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 100% जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु है और वो काम करेगा, प्रभु है और वो काम करेगा, प्रभु है और वो काम करेगा, प्रभु है वो बड़ा काम करेगा, तब तक आप अपना विश्वास नहीं बढ़ा सकते। पहली और खास बात हमने क्या सीखी है, फेथ ब्रिंग फ्रीडम। विश्वास आजादी को लेके आता है, किससे? डाउट से। डाउट से क्या लेके आता है? आजादी को लेके आता है। दूसरी बात, फेथ ब्रिंग एक्टिवनेस। दूसरा जो शब्द है हमारा ए, यानी कि एक्टिव। यदि आप सिर्फ बोलते रहें और कार्य न करें, बोलते रहें और कार्य न करें, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते विश्वास में। उदाहरण के लिए एक लंगड़ा भिखारी सुंदर गेट के बाहर बैठा है, और जब वो उनसे पाने की उम्मीद लगाता है, उसकी आंखों में वो चमक होती है, आंखों में चमक होती है, और वो उनसे कुछ पाने के लिए एक्ट करता है। वो क्या करता है? मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ पाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही यदि आप और मैं सिर्फ बोलेंगे और आराधना, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे, हम हमेशा फ्यूचर टेंस में बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, किया नहीं है। ऐसे ही हम जो भी बातें चर्च के अंदर प्रभु के लिए बोलते हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। यदि हमने कहा है कि प्रभु तेरे घर में व्हाइट वॉश कराऊंगा, तो हमें करवाना चाहिए, कह के बदलना नहीं चाहिए। फेथ ब्रिंग एक्टिवनेस, आपके विश्वास में वो चीज जागृत नजर होनी चाहिए। वो अंधा भिखारी जो उस समय, जो लंगड़ा भिखारी था उस समय, वो आता है और वो एक्ट करता है, काम करता है। और पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, तू सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर तू चल फिर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आपके विश्वास में कार्य नहीं है तो आपका विश्वास मुर्दा है। इसलिए जब हम जो बातें बोलते हैं, हम उससे कार्य में लाना चाहिए। जब हम कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे, घर जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम कहते हैं हम और भजन गाएंगे, हम घर जाके भजन गाएं। जब हम कहते हैं विश्वास के, जब हम इमोशनल हो जाते हैं, चर्च में कोई सरमन सुनते हैं, हम कहते हैं हमें ये करना चाहिए, हमें और बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें और दुआ करनी चाहिए। मगर जब तक आप उसको रूटीन में नहीं लेके आते हैं, जब तक आप उसको कार्य में नहीं लेके आते हैं, तो आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता मेरे प्रियो। फेथ नीड एक्टिवनेस। विश्वास कैसे बढ़ाना है? पतरस यहाँ कह रहा है प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आपके विश्वास को कैसे बढ़ाना चाहिए? जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के बारे में आप जान पाएंगे। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के चरित्र के बारे में आप जान पाएंगे। कुछ बोलना है। हाँ जी। हमारे लुधियाना में एक संडे स्कूल टीचर है, नाम मिसेस मैकहार्टर, जिनको हर कोई सिस्टर मैकहार्टर बोलते हैं। एंड वो हमेशा एक नन के ड्रेस में रहती है। एंड उनकी शादी हो चुकी है। तो फिर मैं उनके बेटे में जुबिन भैया की बात कर रहा हूँ। तो फिर जुबिन भैया जब छोटे थे, जो सिस्टर मैकहार्टर थी, उनके जुबिन भैया उनके पेट में थे ना, नहीं। तो फिर वो जुबिन भैया को हॉस्पिटल लेके गई थी। एंड हॉस्पिटल में कुछ करवाने गई थी। एंड जब वो कुछ काम हो रहा था, तो फिर जो जुबिन भैया थे, उनकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई। डॉक्टर ने बोला कि आदर जुबिन भैया मर गया। पर जो सिस्टर मैकहार्टर ने, उन्होंने बोला कि आदर मैं जिंदा लेके आई हूँ, जिंदा ही लेके जाऊंगी।
उन्होंने बहुत प्रे की, पूरी फेथ के साथ प्रे की, एंड जो बिन भैया थे वो वापस से जिंदा हो गए। इसलिए बोलते कि आज जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है, एंड अभी भी उनके नाम से पूरे फेथ से बोलते हैं, उनके नाम से क्या तो कि तुम मुर्दे जिंदा हो जाए तो फिर सच में हो जाती है। तो ये एक और विश्वास की उदाहरण है कि विश्वास के द्वारा मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं। बट आपका विश्वास जो है एक्टिव विश्वास होना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात FAI, फेथ ब्रिंग इनसाइट। फेथ ब्रिंग इनसाइट। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु है, यदि आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा है और वो हमारे अंदर रहता है और हमें वो गाइड करता है, तो जब तक आपके अंदर इंसाइट नहीं है, आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि नहीं है जो पवित्र आत्मा के मिलने के द्वारा हमें मिलती है, तो हमारे अंदर अगर इंसाइट नहीं है, हमारे अंदर अगर वो लॉ नहीं है, पवित्र आत्मा की आग अगर हमारे अंदर नहीं है, तो आप बहुत सी जगहों पे धोखा खा जाते हैं, बहुत सी जगहों पे आपका नुकसान हो जाता है, बहुत से अनप्लान्ड चीज़ें आपके जीवन में हो जाती हैं। इसका कारण क्या है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं कई बार चलते हैं। फेथ ब्रिंग इनसाइट, विश्वास जो है हमारे अंदर पवित्र आत्मा की दृष्टि को लेके आता है, दिव्य दृष्टि को लेके आता है। मेरे प्रियो, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से भाई बहन जो है पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोल देते हैं। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं, गलत बातें बोलते हैं। मैंने अपने कानों से एक गवाही में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार एक भाई, एक चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना होती थी और वो भाई वहाँ पे गए तो उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो बात समझ नहीं आती, जो भाषा समझ नहीं आती वो नहीं बोलनी चाहिए, ये तो गलत है, ये तो ये है, ये तो वो है। उन्होंने कुछ बहुत बुरे शब्द बोल दिए, मैं बता नहीं सकता आपको। और जब वो बुरे शब्द बोले और उसके बाद में बाइबल में साफ लिखा है कि कोई भी बात हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो अच्छी बात है कि उसकी उन्नति हो रही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको साइलेंट रहना चाहिए, है ना। वो भाई ने साइलेंट ना रह के कुछ उनके उस चर्च के विरुद्ध में बोल दिया, और जैसे ही उन्होंने उस चीज के बारे में बोला, वो वापस घर आए, उनको माइग्रेन की पेन शुरू हो गया और धीरे धीरे उनकी माइंड की स्टेबिलिटी खराब हुई और अब वो मेडिकेशन पे रहते हैं। हमेशा उनको दवा लेनी पड़ती है। उनके पास जॉब है, उनके पास अच्छा परिवार है, मगर उन्होंने अपनी जुबान से पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल दिया। क्या है? इंसाइट नहीं है हमारे अंदर। इंसाइट जब हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, हमारे अंदर से जब पवित्र आत्मा की मीठी आवाज आती है, हमें अपने कानों को सतर्क करना चाहिए और उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूँ, वो पवित्र आत्मा का जब विरोध करते हैं तो ना तो वो अपनी बीमारियों से कभी छूटे, ना अपनी परेशानियों से कभी मुक्त हुए। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक बार एक बहन ने मुझे गुजरात से फ़ोन किया और मुझे बोला कि पास्टर जी, मेरे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि किस विषय के लिए। कहते कि उनकी बेटी के जो ससुराल वाले हैं वो प्रभु में नहीं है, हम लोग प्रभु में आ गए, वो लोग प्रभु में नहीं आए, वो मेरी बेटी को तंग करते हैं। धीरे धीरे मैंने उनकी बेटी से भी 1-2 बार बात की, प्रार्थना की, उनको अच्छा लगा। मगर जैसे ही एक दिन उस सिस्टर से मेरी थोड़ी लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप अन्य भाषा में विश्वास करते हैं। मैंने उनको बोला हाँ जी करता हूँ, मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं तो विश्वास नहीं करती है, जो भाषा समझ नहीं आती है। इंसाइट जब हमारे अंदर नहीं है, जब हमारे पास बुद्धि नहीं है, जब हमारे अंदर प्रभु की दिव्य रोशनी नहीं है, तो हम गलत बातें बोलते हैं अपने मुंह से। उन्होंने भी पवित्र आत्मा का विरोध किया और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि ना उनके घर में छुटकारा है, ना उनकी बेटी के घर में छुटकारा है। मेरे प्रियो, फेथ ब्रिंग इनसाइट, क्या हमारे अंदर वो आज दिव्य पवित्र आत्मा है, इनसाइट है हमारे अंदर, ताकि हमारे रोज के जो फैसले हैं उनको हम सही रीति से जी सकें। अगली बात है फेथ ब्रिंग टोटल ट्रस्ट, टी यानी कि टोटल ट्रस्ट ऑन लॉर्ड। रिसेंटली मैं अभी मेरे पासबान ने मुझे एक बात सिखाई कि इंडिपेंडेंट और ऑन डिपेंडेंट दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु पर निर्भर हूँ, तो आपको अपने धन पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। कई चीज़ें धन देने से भी नहीं मिल पाती हैं, कई चीज़ें जो है धन के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। मगर अगर आप प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखेंगे तो आपके जीवन के अंदर कभी कोई गलत फैसला नहीं होगा। मेरे प्रियो,
प्रभु के ऊपर निर्भर आप और मैं कैसे रहे। मैं अक्सर सिखाता हूँ, शायद मैंने यहाँ भी सिखाया हो, कि जब आप कॉफ़ी पिए नेस्कैफे, आप हमेशा उसका लोगो देखिए। वो लोगो बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर, लोगों के अंदर क्या दिखाया गया है कि एक चिड़िया है, उसके 2 बच्चे हैं और चिड़िया ही उनको खाना ला के दे रही। मैं जब भी वो लोगो देखता हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे प्रभु पे निर्भर रहना पूरी रीति से। मुझे अपने प्रभु के ऊपर निर्भर रहना, मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर रहना। मेरे 16 साल के पासबान के कैरियर में मैंने कभी भी सिर्फ 1-2 बार होगा शुरुआत में, मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाया। कभी किसी को नहीं बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दे। या अपने चर्च के मेंबर्स को भी कभी अपनी ज़रूरतों के लिए मैंने कभी नहीं उनको बताया कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर निर्भर रहता हूँ। मेरे प्रियो, मैंने 16 साल में ये सीखा है, आप लोगों पे भरोसा करेंगे, भरोसा कभी टूट भी जाता है। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप आग्रह कर रहे हो वो किसी, आपकी ज़रूरत छोटी हो सकती है, 1 लाख की हो सकती है, उसे 1 करोड़ चाहिए हो, तो वो आपको मना कर देगा। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस व्यक्ति के पास करोड़ों हैं, लाखों हैं, उसको 1 लाख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे प्रियो, हम किसी के घर के हालातों को अच्छे से नहीं जानते हैं। किसी के अंदर, दिल के अंदर झांक के हम नहीं देखते हैं कि हमारा ट्रस्ट कितना है, उसका हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट है। मेरे प्रियो, इसलिए किसी को कहने से पहले कि हमें ये दे, हमें वो दे, हमें प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु तू हमें दे। मैंने बहुत बार लोगों को गवाहियाँ बताई कि प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे। जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे, लोग खुद ब खुद आपको देंगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है अपने जीवन के अंदर, जब आप अपनी ज़रूरतों के लिए अपने घुटनों पे होते हैं तो परमेश्वर बड़े काम करता है, आपकी सोच से ज़्यादा करता है। और जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जब आप दूसरों को कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप हमें ये, हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो अच्छी बात नहीं होती मेरे प्रियो। एक अच्छे परमेश्वर के भक्त को, एक अच्छे विश्वासी को प्रभु के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर निर्भर जैसे हम रहते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारे कपड़ों की हमें टेंशन नहीं, जब हमारे स्कूल की फीस की हमें टेंशन नहीं, हमें हमारी बुक्स की टेंशन नहीं, हमारी यूनिफॉर्म की टेंशन नहीं, हमारे खाने पीने की हमें टेंशन नहीं, वही रवैया हमें प्रभु के साथ रखना है। अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं तो आप प्रभु से ही कहेंगे, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु मुझे वो चीज़ चाहिए। मैं आपको बहुत सी गवाहियाँ बता सकता हूँ मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए टोटल ट्रस्ट ऑन लॉर्ड। एक बार मैं और मेरे पास्टर कहीं मीटिंग में जा रहे थे और हमारे पासबान ने एक गाड़ी ली और हम उसमें लुधियाना से जलंधर जा रहे थे और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी गाड़ी बेच के चर्च का लैंड ले लिया। तकरीबन वो लैंड 35 लाख रुपए का था और वो चर्च के लिए ज़मीन ली और हम किसी की गाड़ी लेके जा रहे हैं और रास्ते में ऐसा हुआ, उस भाई का फ़ोन आ गया, उसने बोला कि मुझे भी गाड़ी चाहिए। हमने कहा हम तो मीटिंग में आ गए। तभी लुधियाना जब आप एंटर करते हैं तो एक जगरांव पुल आता है, बहुत फेमस पुल है। उसके सामने एक बहुत बड़ी मारुति सुजुकी का एक शोरूम है, संधू मोटर्स कहते हैं। वहाँ पे मैं और पास्टर जी रुक गए। पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे एक व्हीकल दे। मेरे को भी बड़ी मुश्किल होती है और दूसरों को भी होती है मेरी वजह से। मैंने कहा जी ठीक है। हमने शोरूम की तरफ हाथ रख के प्रार्थना किया और परमेश्वर को बोला, प्रभु आप हमें गाड़ी दें। विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के बाद सेम मॉडल जो पास्टर जी ने बेचा था, मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VDI मॉडल, सेम मॉडल, किसी ने एक ब्रांड न्यू कार लाके उसकी चाबी पासबान को दी। जब आप प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो आप अपने जीवन में महान काम देखते हैं। ये कितनी ही अद्भुत बात है, जो मॉडल आपने बेचा वही मॉडल दोबारा आपको दे दे। कब? जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर है। जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है तब आप लोगों को बोलेंगे कि मैंने गाड़ी लेनी है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं? क्या आप मेरी इस बार मेरी किस्त नहीं भरी जा रही, क्या आप मेरी किस्त भर सकते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं तो संपूर्ण रीति से उसके ऊपर निर्भर हो जाइए। एक और गवाही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार ये गवाही मेरी पत्नी की है। उसने MD के लिए अप्लाई किया और उस समय सारी सीटें क्लोज थी और मेरी वाइफ और उनके पापा बहुत ही उस समय वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो साइट खुले हम फटाफट अप्लाई कर दें।
तो मेरी वाइफ ने विश्वास से प्रार्थना की उस समय और उसने बोला मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मेरे लिए सीट रखी हुई है। पैसे हैं मगर आप सीट खरीद नहीं सकते जब तक साइट ना खुले। और जैसे ही वो घर से निकले, इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही उसने प्रार्थना की उसके विद इन 3 मिनट बाद सीट खुली और जो सीट मेरी वाइफ ने लेनी थी उसने उसी के ऊपर क्लिक किया और उसको वही सीट मिल गई विद इन प्रार्थना के 3 मिनट बाद। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु है और मेरे लिए वो सब कुछ अच्छा करेगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और यदि आप डाउट करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टोटल डिपेंड, यदि आप एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो एक अच्छे पिता की तरह आपकी और आपकी फैमिली की केयर करेगा। मेरे प्रिय, डाउट कभी मत रखिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक बार एक महिला अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए जाती है तो जब वो चाय बनाने जाती है तो वो कहती है आज मैं परमेश्वर को परखूंगी। तो वो अपने पति को कहती है मैं अभी आई चाय बना के। उसका पति 5 मिनट वेट करता है, 10 मिनट वेट करता है, 15 मिनट बाद बोलता चाय बन गई। कहती बन गई है, बन गई। वो क्या करती है, पानी डालती है, चीनी डालती है, पत्ती डालती है, इलायची डालती है और वो कहती है आज दूध स्वर्ग से उतरेगा और चाय बन जाएगी। और वो 5 मिनट वेट करती है, 10 मिनट वेट करती है, 15 मिनट वेट करती है। ऊपर से उसके पति फिर 20 मिनट बाद बोलते हैं कि क्या पकौड़े बना रही हो आज? तो कहती है जी नहीं चाय ही बना रही हूँ, आती हूँ चाय लेके। 5 मिनट फिर बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं। फिर वो कहती है मुझे पहले ही पता था कि आज यहाँ पे चाय में दूध नहीं आएगा। फिर वो अपने फ्रिज से दूध निकाल के चाय बना के लेके आती है। यानी कि जब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने मन के अंदर पहले से ही शंका ले आते हैं कि चाय के अंदर दूध नहीं आएगा, तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करते हैं मगर निराश रहते हैं। कारण उनके मन में 50-50 होता है, काम होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक जवान बहन मेरे पास आई और मुझे इस प्रकार से बोलती, पास्टर जी मैं MBBS करना चाहती हूँ, यदि परमेश्वर मुझे नीट का टेस्ट क्लियर करा दे, मुझे सीट दिलवा दे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, मैं रेगुलर चर्च आया करूँगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उससे पूछा बेटा अगर आप ऐसा ना हो पाया तो उसने बोला फिर मैं सोचूंगी। और जब उसके मन में पहले ही डाउट था कि मैं सोचूंगी उसका क्लियर नहीं हुआ नीट, उसने BSc की और चर्च भी धीरे धीरे आना कम कर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही डाउट कर लेते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, उनके जीवन में काम नहीं होता है। आखिरी और महत्वपूर्ण बात है, फेथ ब्रिंग हेवन टू आवर होम्स। विश्वास आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। विश्वास आपके घर को क्या है? स्वर्ग बना सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास आपके घरों को स्वर्ग बना सकता है। आप विश्वास करें कि मेरे घर में सब कुछ बेहतर होगा। आप विश्वास करें कि मेरे बच्चे आशीषित होंगे। आप विश्वास करें कि मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना भी आशीषित है। आप विश्वास करें कि मेरे घराने का उद्धार होगा। आप विश्वास करें कि मेरे पास अब्राहम जैसी बरकतें होंगी। आप विश्वास करें कि मेरे पास याकूब जैसी बरकतें होंगी। आप विश्वास करें कि मुझे परमेश्वर याकूब की तरह इस्तेमाल करेगा, मुझे परमेश्वर पतरस की तरह इस्तेमाल करेगा। विश्वास करने के द्वारा आप अपने घर को हेवन बना सकते हैं। आप अपने घर के लिए अच्छी बातें क्लेम करें, अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें हमेशा क्लेम करें, अपने लिए एक अच्छी सोच रखें और दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें, तो आप अपने घर को हेवन बना सकते हैं। मेरे प्रिय, जैसे हम बोलते हैं प्रार्थना में, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है पृथ्वी पे आए। यदि आप उसको बदल के बोलें कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है मेरे घर में भी आए, तो आपका घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्रिय, इसलिए आज हमने 5 बातें सीखी हैं। फेथ ब्रिंग हेवन टू आवर होम्स। फेथ ब्रिंग हेवन टू आवर होम्स। पहली बात है विश्वास में F यानी कि फ्रीडम। फेथ ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम द डाउट्स। एक छोटी कहानी मैं आपको बताता हूँ डाउट के ऊपर। रिसेंटली आई विजिटेड वन डॉक्टर। तो उनके फ्रेंड की एक कहानी है कि उनका एक फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और वो उनसे जूनियर है और वो क्या करता है, हर चीज़ को करने में डाउट करता है। अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वैसा करूं तो वैसा हो जाएगा। रिसेंटली उसने एक ATM ऑनलाइन डेबिट कार्ड अप्लाई किया होगा, तो मुझे बता रहे थे उन्होंने उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे फ़ोन करके, क्या मैं ऐसा कर लूँ, अब ऐसा करूँ, अब ऐसा करूँ। तो उन्होंने बोला जब तू कर ही रहा है तो तू डाउट क्यों कर रहा है, एक बार करके तो देख।
फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो तो बात की बात है, मगर पहले करने की हिम्मत तो जुटा। तो कई बार मेरे प्रियो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हम बहुत सी बातें करने में डाउट करते रहते हैं, प्रभु ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। डाउट करने वाला व्यक्ति कभी आशीष नहीं पा सकता मेरे प्रियो, और विश्वास इसी के ऊपर निर्भर है। आपने और मैंने जब एक चीज़ ठान ली कि हाँ मेरा प्रभु ये मेरे लिए कर सकता है। एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे चर्च में ना एक बहन आया करते थे जो स्कूल में एक हेल्पर थे। उनकी सैलरी बहुत मिनिमम सैलरी मिलती है, और वो हमेशा मुझे कहती प्रभु हमारा घर बनाएगा एक दिन। खुद वो रेंट पे रहती थी, मगर हमेशा बोलती थी अपने मुंह से प्रभु मेरा घर बनाएगा। मैंने देखा 8-9 साल के अंदर उनका प्रभु ने घर बना दिया। मैंने देखा प्रभु, वो कहती थी प्रभु हमें बढ़ाएगा एक दिन, प्रभु एक दिन हमें बढ़ाएगा। उनके जो हस्बैंड है वो एक प्लम्बर का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। तो वो रोज़ बोलती थी, जब भी चर्च में आती हमेशा मुझे बोलती पास्टर जी प्रभु हमारा घर बनाएगा। तो मुझे कुछ सालों बाद पता चला उन्होंने 50 गज ज़मीन ली लुधियाना जैसे शहर में। थोड़ा सा लुधियाना से फार एक छोटा इलाका है, वहाँ उन्होंने 50 गज ज़मीन ली, और वो हमेशा बोलती थी प्रभु मेरा घर बनाएगा, प्रभु हमें फलवंत करेगा। हमेशा बोलती थी। और फिर एक दिन आया, उन्होंने मुझे अपने घर पे दुआ के लिए बुलाया, और मैंने देखा उन्होंने अपने घर के अंदर 2 सुंदर से कमरे बनाए। जब मैं उनके घर में गया था तब उनके घर में अभी प्लस्तर नहीं हुआ था और कलर नहीं हुआ था, मगर लेंटर ढल चुका था। बेड 2 रूम बहुत अच्छे बन चुके थे, किचन था छोटा सा। और मैंने उनके घर में बैठ के दुआ की। उन्होंने मुझे फिर बोला प्रभु ने मुझे घर दे दिया और प्रभु हमें और फलवंत करेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ साल बाद मैंने देखा उनके विश्वास को, मैंने देखा सैलरी थोड़ी है मगर विश्वास बढ़ा। उनका एक बेटा कुछ सालों के बाद उसने नर्सिंग की और मुझे आके बोलता है पास्टर जी कोई प्लॉट ले दो मुझे। मैंने बोला बेटा मेरी नज़र में कोई आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही बेटा कुछ सालों के बाद बाहर चला गया, फिर उन्होंने बड़ा घर ले लिया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास चाहे थोड़ा है मगर आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। धन आपके पास कम हो सकता है मगर धन को देने वाला उससे बहुत बड़ा है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर है और मुझे फलवंत करेगा। एक और हमारे चर्च के अंदर एक बहन आती थी, उनके हस्बैंड ड्राइविंग करते थे और वो रेंट पे रहते थे, मगर ये बहन बहुत प्रार्थना करने वाली है। इतनी प्रार्थना करती है कि बहुत सारे पासवानों की अगुवाई भी करती है कि मैंने प्रभु ने मुझे ये बताया आपके लिए। कई बार दर्शन देखती है वो। तो जब भी वो मेरे पास आती हमेशा मुझे एक ही क्वेश्चन बोलती, भैया चलो प्रार्थना करें। तो मैं हमेशा उनके साथ बैठ के प्रार्थना करता मेरे शुरुआत के दिनों में। और वो बहन कई बार अपने पति से बहुत परेशान हो जाती है। उनके जो हस्बैंड हमेशा शराब पी के घर आते और उनको भला बुरा बोलते रहते। वो हमेशा मुझे बोलती मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा आप चिंता मत कीजिए, जो प्रभु कान बनाना जानता है वो कान मरोड़ना भी जानता है, उसको खुद ही प्रभु इंजेक्शन लगा देगा, टीका लगा देगा, आपका पति सुधर जाएगा। तो बहन वो विश्वास करके कहती कि हाँ प्रभु सुधारेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल बदले हुए, प्रभु ने उसके हस्बैंड को बदल दिया। उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया। और फिर जब बच्चों की ट्रेनिंग की बारी आई तो उनके पास रेंट देने के पैसे थे, थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए थे। वो प्रार्थना कर रही है और एक दिन आया जब एडमिशन का समय आया, उसके बेटे ने टेस्ट दिया, वो टेस्ट पास हो गया, एडमिशन का समय आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी भाई ने उनके बेटे की 1 साल की फीस एकदम से दे दी। और प्रभु ने और अनुग्रह किया, जब उसका 1 साल पूरा हो गया, दूसरा साल भी पूरा हो गया, उसके बेटे को शाम की जॉब मिल गई और वो दिन में पढ़ाई करता, शाम को जॉब करने चले जाता। अब जब दूसरे बेटे की बारी आई, उसने बोला प्रभु एक को तो मैं करा नहीं पा रही हूँ, अब दूसरे को कैसे करूँ मैं। और उन्होंने फास्टिंग की, प्रार्थना की। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बेटे को परमेश्वर ने एक होटल के अंदर नाइट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी, जो रिसेप्शन पे रहते हैं उसकी जॉब दे दी। अब वो बेटा क्या करता, 8 बजे वो होटल जाता, सुबह 6 बजे वापस आता और इस प्रकार से उसने नर्सिंग की फीस खुद ही निकाल ली। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है। जब मैंने ये दोनों चमत्कार देखे अपने जीवन के अंदर तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि जो लोग
विश्वास में मजबूत हैं, मगर अगर उनके पास धन भी कम हो तो फिर भी परमेश्वर उनके लिए बड़ी बड़ी बरकतों के रास्ते खोल देता। मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत गवाहियां हैं आपको बताने के लिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, आज आप विश्वास करके जाइए, हमारे घर में कुछ बेहतर होने जा रहा है। आज आप विश्वास करके जाइए, परमेश्वर हमारे घर से बीमारियों को निकाल रहा है। आज आप विश्वास करके जाइए, परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है। आप विश्वास करके जाइए कि आपके आसपास के लोगों का जीवन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बदलने जा रहा है। इसलिए विश्वास कीजिए मेरे प्रिय, जितना ज़्यादा विश्वास उतना ही ज़्यादा अच्छा परिणाम। तो आइए हम मिलके प्रार्थना करें। परमेश्वर छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। 5 बातें आज हमने सीखी हैं। पहली बात है, विश्वास, सच्चे विश्वास के अंदर डर नहीं होता। दूसरा, जो कुछ विश्वास से उत्पन्न होता है वो सुंदर होता है। उदाहरण के लिए मूसा को आप देख लीजिए, मूसा विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसकी माँ ने डर नहीं रखा और वो सुंदर, इतना सुंदर बच्चा कि रानी को भी अच्छा लगा। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास करके जाएं, परमेश्वर कुछ अच्छा करेगा आपके लिए। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने अनुग्रह दिया कि आपके वचन से मैं सिखा सका। प्रभु, मेरी दुआ है प्रभु, जितने व्यूअर्स इस संदेश को सुने उनके जीवन की हर कमी घटी पूरी हो जाए। उनको विश्वास में और बढ़ाइए, विश्वास में और मजबूत कीजिए। अपने अनुग्रह से उन्हें भर दीजिए कि जो जो विश्वास के द्वारा क्लेम करें उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से पूरा होता चले। जितने पासबन यहाँ आए उन्हें आशीष दीजिए। खास करके पासबन हमारे भाई को, प्रभु अनुपम जी को आप बहुतायत से, हमारी बहन को बहुतायत से, उनके बच्चों को बहुतायत से बरकत दे और जो जो वो भी विश्वास में क्लेम करें उनके जीवन में पूरा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुनी प्रभु यीशु के मीठे नाम से, आमीन। मे गॉड कंटिन्यू ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। दोबारा मिलते हैं प्रभु की सेवा, प्रभु के समय पे। थैंक यू।